प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गणित की परिभाषा और गणित की प्रकृति पर आधारित है। तो पहले हम गणित की परिभाषा देंगे बताएंगे, इसके बाद गणित की प्रकृति पर चलेंगे और दोनों से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों को समझने का प्रयास करते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में करवाया है, तो आप सभी लोग इसको देखें। देखिए, गणित की परिभाषा कई विद्वान दिए हैं। मैंने मुख्य रूप से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण है, उसी को हमने लिखा है। तो इसको निश्चित रूप से आप देखिएगा। पहला परिभाषा क्या है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कौन कहा है? हॉगबेन। गणित सभ्यता, ध्यान से देखिएगा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। कौन बोला है? हॉगबेन ने कहा है। दूसरा परिभाषा क्या है? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। कह रहा है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह रोजर बेकन साहब ने कहा है। रोजर बेकन। तो आप लोग इसको याद जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इसको देखिएगा, मैंने जो महत्वपूर्ण है उसी को लिखा है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन ने कहा है, और यह दोनों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर देखिए, जो कहा गया है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित मन में तर्क की अस्थाई आदत विकसित करने का द्वार है। ये कौन कहा है? लॉक ने। लॉक कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित मन में तर्क की अस्थाई आदत विकसित करने का द्वार है। तो देखिए, चौथा जो है, ये परिभाषा क्या है? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो साहब बोले हैं, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। कौन दिया है परिभाषा? गैलीलियो ने। तो आपने देखा। इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ और विद्वानों का परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगला जो परिभाषा है यह रास ने दिया है। वो कहते हैं कि गणित एक भाषा है। गणित एक क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। राष्ट्र ने दिया है। अगला देखिए, यदि गणित का आधार स्तंभ हटा दिया जाए तो संपूर्ण मानव सभ्यता या संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी। ये बता रहे हैं कौन? नेपोलियन। ध्यान से फिर से देखिएगा, यदि गणित का आधार स्तंभ हटा दिया जाए तो संपूर्ण मानव सभ्यता या संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह रूप से नष्ट हो जाएगी, यानी गणित के बिना कुछ नहीं बचेगा। तो ये कौन दिया परिभाषा? नेपोलियन ने दिया है। ध्यान रखिएगा। अगला परिभाषा है, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। गणित मापन किसका विज्ञान है? मापन का, मात्रा का तथा परिमाण का विज्ञान है। यह दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, बताया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया है? गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। अगला परिभाषा देखिएगा, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह बेंजामिन पेरिक ने दिया है। यह परिभाषा बेंजामिन पेरिक का है। अगली परिभाषा देखिएगा, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है। शिक्षा नीति 1986 में कहा गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ले लिया। ध्यान से देखिएगा, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। कठिन है नहीं, बहुत से छात्र समझते हैं ऐसा, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यह कहाँ कहा गया है? शिक्षा नीति 1986 में। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं अगला पेज। ध्यान से देखिएगा,
क्या कहा गया है यहाँ पर? अधिक गणित जानने की अपेक्षा, अगला परिभाषा देखिएगा, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना ज्यादा उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, बालकों का गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कौन कहा है? यह डेविड व्हीलर किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविड व्हीलर ने कहा है। अच्छा, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम गणित के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? गणनाओं का। अच्छा, गणित का अर्थ ही होता है गणना करना, गणनाओं का विज्ञान। तो गणित गणित यानी गणना करना। ध्यान से देखिए, गणित का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? गणना करना, गणना करना यानी गिनती करना। तो यह देखिए, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित संख्या, स्थान, मापन, मात्रक व दिशा का विज्ञान है। इन सबसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द देखिएगा। संख्या, स्थान, मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का, लॉजिकल तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन है हमारी ज्ञानेंद्रिय? ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। तो वो जो है गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बात बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। गणित की प्रकृति के बारे में देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, आपको पूरी बात दिखाएंगे। गणित की प्रकृति देखिए, गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए? पहली बात तो सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए। देखिए, सरल होना चाहिए, इजी, सिंपल होना चाहिए। गणित की प्रकृति है ही सिंपल। गणित की प्रकृति कैसी है? सिंपल, इजी। वह कठिन, देखिए आपके क्वेश्चन पूछता है कि गणित की प्रकृति है कठोर है कि सरल है? सरल है, कठोर मत करिएगा कभी भी। गणित की प्रकृति कैसी है? सरल। जब नहीं आता तो कठोर कठिन लगता है नहीं। सरल है, सिंपल है, इजी है, तार्किक है। गणित में तर्क किया जाता है, तो यह लॉजिकल है, इसमें तर्क से हम कोई चीज निकालते हैं गणित में, तो यह तार्किक है। यथार्थ है, रियलिटी है, जो है वो है, एग्जैक्ट आएगा। जैसे हम मान लीजिए, हमने कहा 8 में 2 का गुणा करिए तो 16 आएगा, तो 8 में 2 का गुणा हम करेंगे तब भी वही आएगा, दूसरा व्यक्ति करेगा तब भी वही आएगा, तीसरा करेगा तब भी वही आएगा। यानी अगर सही मान किसी से निकलवा लीजिए तो 16 ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। यानी यथार्थ है, क्रमबद्ध है। देखिए, क्रमबद्ध है, इसीलिए यह सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक। गणित जो है क्रम से चलता है। जैसे मान लीजिए हम गिनती ही सीखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी एक क्रमबद्धता है गणित में। हम जैसे कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं तो जो चीजें पढ़ रहे हैं फिर कक्षा 2 में उसी से लगा हुआ, यानी श्रेणीबद्ध भी है। तो ध्यान से देखिए, स्पष्ट है, क्लियर है, जो है इसमें स्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इसमें संशय नहीं बना होता कि ये होगा कि ये होगा, ऐसा नहीं। जो है सो है, अगर आ गया आंसर तो आ गया, वही एग्जैक्ट है। तो देखिए, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी गणित दिखाई देने वाली चीज नहीं है, यह अमूर्त रूप से सीखा जाए। जैसे देखिए, हमने कह दिया कि 4 और 5 का योगफल बताइए, तो क्या 4 और 5 दिखाई दे रहा है? क्या नहीं। लेकिन बच्चा 4 और 5 का योगफल 9 बता देगा। हमने कहा 10 और 12 का योगफल बताइए, वो 10 और 12 लिख करके वो जो योग करके 22 बता दिया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह अमूर्त है, यह मूर्त नहीं है। ध्यान से देखिए, अमूर्त, इसका प्रकृति कैसा है? अमूर्त। श्रेणीबद्ध यानी कैटेगरी वाइज है, श्रेणीबद्ध है। यानी देखिए, वही हमने कहा, जब एक क्लास से हम दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तीसरे में चौथे में जाते हैं, तो ये श्रेणीबद्ध होती है। यानी कक्षा 1 तक जो चीज हम पढ़े होते हैं उसके आगे फिर दूसरे कक्षा 2 में पढ़ते हैं, फिर कक्षा 3 में, यानी एक कैटेगरी वाइज जो बना होता है, श्रेणीबद्ध होता है मैथ। तो देखिए, अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है, यानी स्ट्रांग होता है। अन्य विद्यालयी जो पाठ्यक्रम है उनकी अपेक्षा सबसे अधिक सुदृढ़ होता है, सबसे अधिक स्ट्रांग होता है। पदानुक्रमिक होता है, यानी पद अनुक्रम होता है, एक पदानुक्रमिक होता है कि इसके बाद ये, यानी एक क्रम से होता है, पद का क्रम होता है।
सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। जो होगा वो हर जगह होगा। जैसे अगर हमने वही एग्जाम्पल दिया कि 3 और 4 हम कह दें जोड़ने के लिए, तो 3 और 4 का योगफल 7 होगा। चाहे हम भारत में जोड़ें, चाहे अमेरिका वालों से पूछें तब भी 3 और 4 7 ही होगा। चाहे ब्रिटेन वाले जोड़ें 3 और 4 7 ही होगा। भाषा भले चेंज हो जाए, लेकिन 3 और 4 का योगफल 7 ही होगा पूरी दुनिया में। तो यह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हर जगह वही होगा। तो आप समझ लिए होंगे कि गणित की प्रकृति क्या है। इतने आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो मैंने सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अब चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं इस पर आधारित। ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि इसके क्वेश्चंस क्या होंगे। देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यह तार्किक विवेचन पर आधारित है, इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द देखिएगा, कौन नहीं है, तार्किक विवेचन पर आधारित है। तो ये तो तार्किक विवेचन मैंने बताया ही कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, तो ये तो होगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है। अच्छा, विशिष्ट भाषा और चिन्ह तो है ही भाई। चिन्ह आप देखते हैं कि चिन्ह उसके गणित के लिखे होते हैं। प्लस का चिन्ह ये होगा, माइनस का चिन्ह होगा, भाग का चिन्ह ये होगा। तो सारे ये चिन्ह होते हैं। इसकी एक अलग भाषा भी है, तो ये भी सही है। यह प्रकृति में अमूर्त है, तो ये भी सही है। अन्य विषयों में इसका अति सीमित, ध्यान से देखिएगा, अति सीमित अनुप्रयोग है, यानी सीमित, अति सीमित उपयोग है। तो यही गलत है और यही आपका आंसर, चूंकि नहीं कह रहा है तो नहीं यानी यही नहीं है, इसलिए ये यही आपका आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका हो जाएगा। तो आप समझ लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कह रहा है गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहां भी नहीं कह रहा है कि क्या सही नहीं है। सभी लोग देखें, गणित के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है, तो यही गलत है। शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति कहाँ से होती है, विशिष्टता कोई नहीं होनी चाहिए। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं में प्रकृति में अमूर्त होती हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, यह भी सही है। गणित यह अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त होती है और पदानुक्रमिक होती है, ये भी सही है। यानी आपका यही गलत हो जाएगा, यानी सही नहीं है कह रहा है, तो आंसर ए होगा आपका। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहां भी देखिए नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है हम देखेंगे। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं, बिल्कुल सही है। गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, यही गलत है। रैखिक रूप से बिल्कुल नहीं होता। ध्यान से देखिए, गणितीय अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती हैं, ये बिल्कुल ये सही है, तार्किक प्रकृति की होती हैं। गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होते हैं, ये भी सही है। यानी यही आपका गलत, यानी कह रहा है सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, गलत है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। गणितीय अवधारणाओं को एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बिल्कुल ये तो सही है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है। गणित आगमनात्मक तर्क पर आधारित नहीं, आगमनात्मक तर्क पर नहीं होती, बल्कि यह निगमनात्मक तर्क पर होती है। निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछ रहा है, कह रहा है बारे में सही नहीं है, यानी ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। और देख लेते हैं, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं, ये भी अभी आपने देखा अमूर्त होती हैं प्रकृति। गणित के प्रतीकों
शब्द और भाषा का अपना सेट होता है, बिल्कुल सही है। यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नहीं सही नहीं है तो इसमें कौन सा सही नहीं है? बी। तो बी ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? कह रहा है गणित की अवधारणाओं के प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। अमूर्त प्रकृति होगा, श्रेणीबद्ध प्रकृति होगा, तर्क संगत प्रकृति होगा, मूर्त नहीं होगा, बिल्कुल। यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? डी आंसर। तो आपने देखा, अमूर्त भी होगा, श्रेणीबद्ध भी होगा, तर्क संगत भी होगा, मूर्त नहीं होगा, क्योंकि अमूर्त होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पर देखिए, गणित सभी विषयों विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। अब परिभाषा, गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है। तो कौन बोला है? ये कौन कहा है? ध्यान से देखिए, अभी आपने परिभाषा को देखा है, रोजर बेकन। ये कौन बोलते हैं? रोजर बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि क्या होगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। कह रहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। कौन बताया है? ये देखिए, ये हॉगबेन ने कहा है। कौन कहा है? हॉगबेन ने। आप देखिएगा, परिभाषा पीछे मैंने लिख दिया है। यह सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। तो आगे देखिए आप क्या होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित की प्रकृति क्या है? कह रहा है गणित की प्रकृति है, अलंकारिक है? नहीं है। तार्किक है? बिल्कुल हाँ है। कठिन है? नहीं, सरल है। यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? है जी, ये भी गलत है। यानी कह रहा है कौन सा है? तो यही है बी, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। तो कौन सा है? तार्किक है, लॉजिकल है, अलंकारिक नहीं है, कठिन नहीं है, सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है भाई। गणित यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है कह रहा है। तो ऐसा नहीं, सामान्य लोगों के लिए भी है। क्यों नहीं है? यह सामान्य लोगों के लिए है। यानी ये तीनों आपका यही सही हो जाएगा, यह तार्किक है, लॉजिकल है। चलिए देखते हैं अगला आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह बेंजामिन पेरिक ने कहा। बेंजामिन पेरिक ने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आपने देख लिया, मैंने उधर परिभाषा करवा दिया है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहा गया है। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ भी कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई सीमित है, यही गलत है। संख्याओं की पढ़ाई तो होती है, लेकिन संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है जो कह दिया, यही गलत हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है सही नहीं है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। गणित में अमूर्तीकरण और मानदर्शन दृश्यीकरण सम्मिलित है, बिल्कुल है। अमूर्तीकरण है, मानदर्शन यानी दृश्यीकरण भी है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है वास्तविक संसार से। यानी यही गणित संख्याओं का विज्ञान है, कहा होता तो सही होता है, लेकिन गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, यानी केवल संख्याओं तक सीमित है, यही गलत है, सीमित नहीं है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। इसमें सही नहीं पूछा है, तो बी सही नहीं है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? अब की सही पूछ रहा है कि प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा है, बिल्कुल भाषा है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, यही गलत हो गया। केवल एक ही हल होता है ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, यानी गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और सी सही है। ए और सी कहाँ है? बी में। ध्यान से देखिए, इसमें समस्या का केवल एक ही हल होता है, ये गलत बताया।
कभी कभी केवल एक हल होता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भी होते हैं। जैसे मैंने पूछा कि दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 40 हो, तो उनका क्या केवल एक हल है? यानी गुणनफल 40, 5 और 8 का गुणा करेंगे तब भी 40 होगा, 20 और 2 का गुणा करेंगे तब भी 40 होगा। तो कहने का मतलब ऐसा 1 और 40 का गुणा करेंगे तब भी 40 होगा, 2 और 20 का गुणा करेंगे तब भी 40 होगा, 4 और 10 का गुणा करेंगे तब भी 40 होगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते केवल एक ही, यानी किसी भी गणितीय समस्या, कह रहा किसी भी गणितीय समस्या हो, सभी का केवल एक हल होता है, तो यही गलत है। यानी ए और सी सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही है, राइट ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या कहा है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो अभी आपने देखा, मैंने बताया है डेविड व्हीलर के द्वारा यह कथन दिया गया है। डेविड व्हीलर, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ए। आपने देख लिया। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन आपका लास्ट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक है, हमने लिया है, जितने क्वेश्चन आए थे सब हमने ले लिया, लगभग ले लिया। तो आप देख सकते हैं आज आपका गणित की परिभाषा और गणित के प्रकृति पर आधारित क्वेश्चन आ गए, तो ये हमने करवा दिया। ऐसे ही एक एक करके सारी टॉपिक मैं समाप्त कर रहा हूं। तो अगर पूरा पीछे का न देखे हो टॉपिक, तो जाकर के देख लीजिए, सभी टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सीटेट का। तो आप सभी लोग इसको देखने के बाद अगर इससे कुछ भी लाभ प्राप्त हो, तो आप लोग कम से कम लाइक कमेंट कर दिया करिए और इसे शेयर भी कर दिया करिए। धन्यवाद।